इस वीडियो में बात करते हैं भाई साहब राजा बाज़ार के, चाइना मार्केट के, सरोजनी के ऑलराउंडर शाहीन शाह अफरीदी की। पहले बात करते हैं उनकी बैटिंग की। भाई साहब आज भी याद है प्रेजेंटर को लड़ गया था ये बंदा कि बॉलर नहीं कहा वो मुझे, मैं ऑलराउंडर हूँ, ठीक है ना। मेरे पास पतोकी का, कामोकी का, ये जिसे कहते हैं कट्टी पहाड़ी का, लालू खेत का, खुशाब का, जंग का, मेरे पास सर्टिफाइड मैं ऑलराउंडर हूँ, सर्टिफिकेट है मेरी 5 अकेडमी से। वो अकेडमी जहाँ पर खोते बंदे होते हैं, ये भैया वहीं पर अकेले ही कहीं बॉलिंग शॉलिंग करा कर, वहीं पर अकेले हवाई छक्के छक्के मार कर आकर अपने आप को इसने सर्टिफिकेट दे दिया, मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर भैया का हाल ये है कि कुलदीप यादव ने पहली गेंद कराई है भाई साहब को गूगली। आपको पता भी है मैं कुलदीप यादव को खेलने जा रहा हूँ, जिसका गूगली आउटस्टैंडिंग है, वो मारता है, वो नहीं पिक होता। तो भैया आपको यू शुड नो कि मैं अगर फ्रंट फुट पे जा रहा हूँ तो मैंने कैसे खेलना है, और अगर मैं बैक फुट पे जा रहा हूँ तो कैसे खेलना है। गूगली के अगेंस्ट देयर वाज ऑलवेज अ रिस्क कि आप LBW हो जाएंगे। भाई साहब इस बंदे के ना ये बैक फुट पे खेलने गया गूगली, इसके पैड्स के ऊपर गेंद लगी है। गेंद और बैट के बीच में पता है कितना फासला था, जितना यहाँ से चांद का है, चंदा मामू नहीं है, हाँ, जितना यहाँ से चंदा मामू के बीच में फासला था ना, उतनी ही गेंद और बल्ले के बीच में फासला था। कुलदीप ने अपील की, अंपायर ने इसे आउट दिया, साथ ही इसने रिव्यू ले लिया। और वो जो दूसरा साइड पे खड़ा है उससे कम से कम कंसल्ट ही कर लेता खुश दिल से कि मैं आउट हूँ नहीं हूँ, रिव्यू क्या हिसाब किताब है। इसने अपनी तरफ से बगैर कंसल्ट किए इमीडिएटली रिव्यू ले लिया, और ऐसे कॉन्फिडेंस से लिया कि मुझे एक दफ़ा लगा कि शायद इसका बल्ला लगा है। इमीडिएटली नहीं वो आप रिव्यू ले लेते कि यार मेरा बल्ला लगा है, भैंस की आँख, अंपायर भी फारग है, पता नहीं बुढ़ा हो गया नज़र नहीं आता, इस तरह का रिव्यू था वो। मैं तो इसके कॉन्फिडेंस की मार खा गया यार कसम से। मैंने कहा भाई साहब लगता है शाइने का इनसाइड एज लगा है। जब वो रिप्ले में मैंने देखा ना, मैंने वो नंगी गालियाँ दी हैं ना इसको, जिसकी कोई याद नहीं है कि यार तुझे शर्म आती है तुझे। एक तो रिव्यूज़ आया करा दिया, ऊपर से तू प्लम LBW है, बंदे को खुद पता होता है, इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है। एक तो बैटिंग में ये माशाल्लाह से चमत्कार किया, ऊपर से बैटिंग में है क्या भाई साहब के पास, ये वाली जो टांग है ना, जो इसकी बॉलिंग में सीधी कोई नहीं पड़ती, ना ये वाली ना ये वाली जो भाई साहब की टांग है, ये भाई साहब आगे निकाल कर लेग साइड पे करके, तो ये अपने ऊपर ना ये एक, यकीन करो, एकड़ एक ज़मीन जो है ना अपने नाम करके तो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि इधर से ही मैं ना गेंद चांद की तरफ फेंकूँ। और इनको लग रहा होता है कि वो जो आगे बॉलर्स हैं वो तो फुद्दू हैं, उनका तो बस हाथ उनसे घूम जाता है तो वो बॉलर बने फिर रहे हैं ना। उन्हें पता है इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे खेलनी है, क्या वो सेंटनर हो, वो कुलदीप हो, वो वरुण हो, वो कोई भी और XYZ बॉलर हो, इसको लगता है कि वो ऐसे ही वो लड़का कोई गांव में अपने घर से सामान लेने निकला था, अगले टीम के पास एक जगह की कमी थी, उन्होंने उस लड़के को बिठा कर ना टीम बस में ले आया मैच खेलने के लिए, और उसको गेंद पकड़ा दिया, इसको तो मैं 6 छक्के मारूंगा, इसने सिर्फ यूं करके गेंद ही तो फेंकनी है। ये माइंड सेट है हमारे ये बैटिंग ऑलराउंडर का, जो पहली गेंद के ऊपर टांग निकाल कर मुझे ये डर होता है कि इस दिन इसकी नाड़ में नाड़ चढ़ गई, पहले ही अनफिट है, फुली फिट तो ये है कोई नहीं, इसका बनेगा क्या। तो बैटिंग में तो बिल्कुल ही भाई साहब नल्ले हैं ना। अब आती है इनकी बॉलिंग के ऊपर। सर बॉलिंग में भाई साहब ने 8 ओवरों में 74 रन दिए हैं, 48 गेंदों के ऊपर 74 रन, 2 विकेटें ली हैं। जब ये बॉलिंग कर रहा था ना, वसीम अकरम बैठा इसको बता रहा था, वो भी लेफ्ट आर्म पेस बॉलर, दुनिया का सबसे बेहतरीन लेफ्ट आर्म पेस बॉलर वसीम अकरम, वो उसको कह रहा था प्रिडिक्टेबल मत होई। इसने मेरा ख्याल है सुनी नहीं कि वो प्रिडिक्टेबल होना ना होना क्या होता है। ये यॉर्कर मारने के चक्करों में आगे करता रहा, वो एक इसका बॉल ठीक पड़ गया रोहित शर्मा को, बस फिर उसके बाद तो गिल ने फिर इसको जो चौके मारे हैं वो आपने देखे ही हैं। ये इतना प्रेडिक्टेबल हो गया था, गेल इसको निकल कर मार रहा था, क्योंकि गेल को पता था, गेल कह रहा हूँ कि इसने मुझे आगे ही गेंद करनी है, ये आगे से कोई स्विंग लेने के चक्करों में है, और मुझे नहीं पता कि कौन सा स्विंग इसको मिला है। 1.3 डिग्री का स्विंग मिला है शामी को, हर्षित को, पांड्या को पहली इनिंग्स में। वो स्विंग इनमें से तो किसी को भी नहीं मिला, इसको तो इन पर्टिकुलर नहीं मिला। मैंने तो नहीं देखा कि इसका कोई बहुत स्विंग हो रहा हो गेंद। यॉर्कर के नाम के ऊपर ये फुल टॉस से मार रहा था, वो तो इसकी बचत हो गई है, उन फुल टॉसेस पे इसको चौके नहीं लगे। इसकी बॉलिंग इतनी प्रेडिक्टेबल। ये वो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है जिसको कम से कम ये तो शर्म होनी चाहिए कि चलो मेरा हल्का फुल्का सा गलती से अंदर आ जाता है, लेकिन वो जो मिडल और लेग से बाहर निकालती हैं गेंद, वो मैं कब सीखूंगा, बूढ़ा हो गया हूँ मैं,
कब सीखेगा भाई तू मिडल और लेग से, जिसे कहते हैं गेंद बाहर निकालना, जो कि लेफ्ट हैंडर्स राइट हैंडर्स का आउटसाइड एज निकालती है वो गेंद। लेंथ पड़ी हो ना अच्छी, लेंथ के ऊपर आपने अच्छा बॉल डाला हो, मिडल और लेग के ऊपर से आप उसको बाहर निकालें, देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि एक नए आने वाले बैटर का तो आप आउटसाइड एज निकाल सकते हैं। कोई नहीं सीखा हुआ, तेरे से अच्छा ट्रेंड बॉलर था यार, उसका भी गेंद अंदर बड़ा अच्छा आता था, लेकिन उसके पास ये आउट स्विंगर नहीं था, उसने सीख लिया। शाहीन के पास अभी भी कख नहीं है, वही लिमिटेड से बॉल है, वो आकर करने की कोशिश करता है। और आज आपने देख लिया ये इतना प्रेडिक्टेबल था, गिल इसको कवर में चौके मारा है, स्ट्रेट ड्राइव, तो उसने इसको ऐसे मक्खन मलाई मारी है कि मैं आपको क्या बताऊं। आपने तो खैर देखा ही होगा। तो ये जिसे कहते हैं ऑलराउंडर भाई साहब का ये हाल है, ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। खैर बेसिकली तो ये बॉलर है, मुंह से अपने आप को ऑलराउंडर कहता है, वो हमें भी पता है कितना बड़ा ऑलराउंडर है। तो ये जो बॉलर है ना हमारा, इससे बॉलिंग शॉलिंग कोई नहीं हो रही, ये ईगल वीगल कोई नहीं है। और अगर ये ईगल है तो वो जो रीगल सिनेमा के बोर्ड के ऊपर ईगल कभी बना हो ना, तो ये वही वाला हो सकता है। और उस बोर्ड पर भी ना इस ईगल के पार पूर कोई नहीं है, गंजा ईगल है वो, तो वही गंजा ईगल इधर है, आता है बॉलरों से मार खाता है, चुप करके वापस चला जाता है। 2 जो विकेटें ली हैं, एक मैंने आपको बताया रोहित को इसका गेंद अच्छा पड़ गया, और पांड्या की किस्मत ख़राब थी, उसका ग्लव लग गया, वरना वो तो गेंद लेग साइड पे शॉर्ट बॉल था, इसने क्या कर लेना था। तो भाई साहब आपका जो टॉप ऑर्डर में आपका जो बैटिंग सेंसेशन है वो चल रहा है, ना आपका बॉलिंग सेंसेशन चल रहा है पाकिस्तान की टीम में, ना बाबर आजम चल रहा है ना शाहीन चल रहा है। और दोनों का जो फ़ैन क्लब है उनको लगता है कि ओए होए 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 धज्जियाँ बिखेर रहे हैं भाई, धज्जियाँ, ये वो वाली धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। वो धज्जियाँ नहीं कहते उसको धज्जी कहते हैं, जिसके ऊपर रोटियाँ रखी जाती हैं। वो कपड़ा नहीं होता, आप तंदूर वाले के सामने रख कर रखते हैं कि इतनी रोटियाँ लगा दो, ये वो वाली धज्जियाँ जो है ना बिखेर रहे हैं। वो उर्दू वाली धज्जियाँ नहीं है बिखेर सकते, इनके बस का रोग ही नहीं है। मैं तो हमेशा इनको कहता हूँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, चंगे भले पैसे तुम लोगों ने कमा लिए हैं, जाके किसी और कारोबार में यार हो जाओ, कोई रेस्टोरेंट खोल लो, कोई फैक्ट्री लगा लो, कोई कारखाना लगा लो, कोई चीनी के कारोबार में बढ़ जाओ, कोई कपास के कारोबार में बढ़ जाओ, कोई करियाने की दुकान खोल लो। भाई क्रिकेट की जान छोड़ दो यार, किसी जिसे कहते हैं डिजर्विंग बंदे की जगह लेकर बैठे हुए हो तुम जाकर कोई और काम काज कर लो। कोई और काम काज करते नहीं है, बैठे हैं बस क्रिकेट के आसरे पर, क्रिकेट के ऊपर शीशनाक बन के बैठे हैं। और छोड़ो सारी बातें, अब सांप भी 100 साल बाद इंसान बन जाता है। तुम सालों उम्रें तुम्हारी गुजर गई, तुम ना अच्छे बैटर बन सके, ना अच्छे बॉलर बन सके, ना अच्छे फील्डर बन सके, और ना ही मेरा ख्याल है अच्छे इंसान बन सके। तुम कोई और ही वैरायटी के आइटम निकल आए हो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के नाम पर। ये हाल है हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर का, जो हर मैच में 70-80 रन खा रहा होता है, हर मैच में ऑलमोस्ट। आज वाले मैच में भी ये पाकिस्तान की टीम को, ओ माशाल्लाह यार, ये तो वैसे कैलकुलेटर बनता है। रुको मैं एक सेकंड देना बस, मैं आपका भाई जो है ना ये नंबर्स अभी तुम लोगों को बताता है। 74 पढ़े किसको, शाहीन को, 37 पढ़े अपना नसीम शाह को, और हारिस रऊफ़ को पढ़े 52। माशाल्लाह 163 रन इन्होंने खाए हैं। 8 और 8 16 और 7 कितने हुए, 23 ओवरों में। 23 ओवरों में 163 रन खाए हैं और 2 विकेटें ली हैं। माँ सदके जाए तुम लोगों को। दिल तो करता है तुम तीनों को एक गाड़ी में डाल के ना कहीं किसी पहाड़ों की सैर पर ले जाऊं और गाड़ी की ब्रेकें फेल कर दूं। चलता हूं यार, पीस आउट।